ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राहु केतु कुंभ राशि वालों आपके लिए साल 2025 में किस प्रकार के प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह वीडियो आपके लिए दो पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि राहु केतु 18 मई 2025 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। उसके बाद जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा 18 मई 2025 के बाद क्या परिस्थितियां आपके जीवन में बनने वाली हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2025 से दूसरा चरण समाप्त होगा और शनि अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपके ऊपर शनि के 7.5 का अंतिम दौर या अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो किस प्रकार के प्रभाव इस वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करिए आप लोग। जी हाँ, कुंभ राशि वालों देखिए, जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है। वही केतु देव आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो द्वितीय भाव जो होता है वह परिवार का, कुटुंब का होता है, आपके खान पान, आपकी वाणी, साथ ही आपका संचित धन होता है। वही अष्टम भाव आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है ना, रिसर्च का, अकल्ट का होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जनवरी 2025 से लेकर राहु का जो इम्पैक्ट रहेगा वह आपके जीवन में मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। हालांकि यह समय जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक का समय आपके लिए गुड हम कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी को शो करता है, तो इस दौरान आप देखेंगे कि आपके अंदर डिप्लोमेसी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी बातचीत करते हुए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा। विदेश से जुड़े हुए कार्य यदि आप कर रहे हैं तो सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय अवश्य यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं से जीवन में आपके उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा, क्योंकि जब सेकंड हाउस से राहु गोचर करते हैं तो ये भी जीवन में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह रहने वाली है कि करियर के मामले में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। अब देखें, केतु जब अष्टम भाव में है और शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। हालांकि शनि ससराजयोग बनाकर भी आपके जीवन में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में केतु देव विराजमान है और शनि लगन से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक्सीडेंट होना, आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड है ना, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां अब आपके लिए अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से मन में एक डाउट रहेगा कुंभ राशि वालों 18 मई 2025 तक, यानी कि आपके अंदर फियर रह सकता है। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो किसी न किसी बात को लेकर डर बना रहेगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना, ऐसी चीजें ना हो जाए जिसकी वजह से आपके करियर पर दिक्कत आए। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप भयभीत रह सकते हैं। लेकिन ये जो चिंताएं हैं, ये बेवजह की चिंताएं हैं। सभी चिंताओं से आप मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ आपके दिमाग में नए आइडियाज क्लिक कर सकते हैं। आप मल्टीपल इनकम आप सोर्सेज बनाने के लिए साल की शुरुआत से ही आप प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने बताया कि धन का फ्लो आपके लिए 18 मई 2025 तक अच्छा है, लेकिन सेविंग्स नहीं बन पाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है। विदेश से लाभ होगा। अगर आप बर्थ प्लेस से दूर रह रहे हैं
तो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम अच्छा है। अब महत्वपूर्ण बात कि देखिए, राहु जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपके 6 हाउस को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। और शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या डाइवोर्स की भी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। विशेष तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, साल की शुरुआत से लेकर और मार्च 2025 तक का जो टाइम फ्रेम है, ये अगर आप किसी भी प्रकार के नए निवेश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कहीं पर भी निवेश ना करें। अगर आप शेयर मार्केट इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हैं तो राहु सेकंड हाउस में जब गोचर करते हैं तो ये व्यक्ति को इजी मनी कमाने की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, उसमें कहीं ना कहीं से आपको नुकसान होगा। अब समझने वाली बात यह है कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा 29 मार्च से लेकर और 18 मई। इस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि राहु और शनि की युति होने वाली है, जिसे हम अगर सामान्य भाषा में कहें, ज्योतिषीय भाषा में कहें तो शनि राहु का श्रापित योग बनता है और ये बन रहा है आपके द्वितीय स्थान पर। तो 29 मार्च से लेकर और 18 मई 2025 तक आपकी जो सेविंग्स है उस पर आपको ध्यान देना होगा। किसी के साथ में कोई आप बहुत ज़्यादा ग्रुप वगैरह में एक्टिव होकर ओटीपी शेयर नहीं कीजिएगा। जो आपका संचित धन है उस पर ध्यान दें। परिवार के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इस समय अवधि दौरान आप विदेश से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शनि जब 12th हाउस के लॉर्ड भी ये होते हैं, तो यहाँ पर राहु के साथ होंगे तो इलीगल चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम में अनुकूलता जनवरी से लेकर मई 2025 तक देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। विशेष तौर पर 15 मई 2025 तक आप चल अचल संपत्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा। तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखें, 18 मई 2025 के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर होने वाला है, ठीक है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो राहु जब ट्रांजिट करेंगे तो वो आपके लगन में आ जाएंगे। तो ये स्थिति ऐसी रहेगी कि अगर आप शत्रु संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आप नजर आएंगे। शत्रु आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। लेकिन जब राहु लगन में आएंगे तो थोड़ा सा आपको ये भ्रमित कर सकते हैं। और स्पेशली जब लगन से राहु का गोचर होता है तो केतु सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। तो यहाँ पर फिर जो शनि की 7.5 का तीसरा चरण जब शुरू होता है तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, ठीक है। या जॉब में चेंजेस बहुत ज्यादा आप करेंगे राहु जब लगन में आएंगे तो, ठीक है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को, अथवा आपको सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य कराना है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप देखेंगे कि जो अपनी बुद्धि से आप डिसीजन लेंगे, नई नई चीज़ों पर काम करेंगे, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम करेंगे, आर्ट के अंदर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। यानी कि यह समय जो रहेगा यह संतान का सुख प्राप्त करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, प्रेम संबंधों में अनुकूलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ही शानदार रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जीवन साथी के साथ में अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, मेरी सलाह यह है कि इस वर्ष के अंदर आपको पार्टनरशिप की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है या पार्टनरशिप में आपके कार्य नहीं चलेंगे। हाँ, इसके अतिरिक्त जो लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, तो मई के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी। अच्छी बात यह रहने वाली है कि जैसे ही राहु आपके लगन में आएंगे उससे पहले देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करके आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे होंगे, जहां से आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो कुंभ राशि वालों, कुल मिलाकर राहु की स्थितियों को ये कहीं ना कहीं से अच्छा करते नजर आएंगे, यानी व्यक्तित्व तो आपका अच्छा होगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हेल्थ वाइज भी चीजें आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। अब ओवरऑल स्थिति इस वर्ष में राहु केतु का इंपैक्ट आपको किस प्रकार से मिलने वाला है, एक बार विस्तार से हम समझ लेते हैं। इस वर्ष में धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, बड़ी इच्छा पूर्ति होगी, आपकी लाभ में वृद्धि होगी मार्च के बाद। दूसरी स्थिति यह है कि दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स के योग बनेंगे, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है।
चलाचल संपत्ति का आपके लिए लाभ होता नजर आएगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो 5th हाउस से जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो संतान का सुख प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के कोई अवसर बनेंगे। यहाँ पर राहु जब लगन से गोचर करता है तब भी विवाह का योग बना देता है, यद्यपि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग होना चाहिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया आपके लिए विवाह का योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वर्ष के अंदर। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, कुंभ राशि वालों, लगन से जब राहु का गोचर होगा तो मेरा ये मानना, थोड़ा कंफ्यूजन से आप बचिएगा। बड़े डिसीजंस आप जिद पर आके हठी स्वभाव लेकर नहीं कीजिएगा। जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ में आप बातचीत करके डिसीजंस लीजिएगा। बड़े निवेश, इन्वेस्टमेंट स्पेशली पार्टनरशिप में नहीं करना है आपको, और थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रखनी है। बस इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। उपाय के तौर पर शनि के 7.5 चल रही है तो शनिदेव की आराधना भी आप कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं या हनुमान जी की शरण में इस वर्ष में आप रहते हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। पहले की अपेक्षा चीजें आपके लिए ज्यादा अनुकूल होती नजर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त